मेरा नाम है अनुजा अग्रवाल और बुलेटिन पहुंच चुका है लक्ष्मी नगर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। आज हमारे साथ हैं यहाँ के प्रतिद्वंदी अभय कुमार जी, और यहाँ पे आज हम जानेंगे कि अभय कुमार जी किन मुद्दों पे, किन रणनीति पे यहाँ पे इस बार चुनावी जंग में उतर रहे हैं। खैर फिलहाल अभय जी ही यहाँ पे एक सिटिंग एमएलए हैं, और अभी फिलहाल ये जानना है कि इस नेक्स्ट दौरान में हम क्या इनके अंदर नए चुनौतियों को सामना करने की रणनीति देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो पिछला 5 साल हमारा रहा है वो कई सौगात यहाँ के लोगों के लिए लेके आया है। आज लक्ष्मी नगर विधानसभा में 80% घरों में आईपीएल गैस पाइपलाइन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से पहुँचा है। यमुना खादर जहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़पट्टी बना के रहते थे, उनको हटा के वहाँ अतिता इस नाम से एक सुंदर पार्क बनाया गया है, जो दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क है। यहाँ पे सीवर और पानी के बहुत सारे काम कराए गए, और उसके बाद क्योंकि आईजीएल भी सड़क के नीचे डाला गया, सीवर और पानी का लाइन भी डाला गया, तो सारी सड़कें यहाँ की टूटी हुई थी। 800 गलियों में से 500 गलियों का निर्माण का कार्य पूरा किया गया। विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण कराया गया है और 2500 डार्क स्पॉट समाप्त हो गए। काम अनेक हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो 20% घर रह गए हैं आईजीएल में, उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। जो 300 गलियां बची हैं उनको बनाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस विधानसभा की 2 विकट समस्या है, एक ट्रैफिक कंजेशन विकास मार्ग पर और दूसरा पार्किंग की समस्या। उसको लेके हमने पिछले 5 साल काम किया है। ट्रैफिक कंजेशन को लेके दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी से बात हुई है, और म्यूचुअली इस बात की रजामंदी हो गई कि विकास मार्ग के सभी लाइट को हम खत्म करेंगे, और नोएडा के तर्ज पे यू टर्न वाले पॉलिसी को विकास मार्ग पे लेके आएंगे। इसका प्रयोग प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन के पास शुरू हो गया है, और अगले टर्म में सबसे पहले ये यू टर्न की पॉलिसी को लागू कर विकास मार्ग से रेड लाइट समाप्त करना और ट्रैफिक कंजेशन को कम से कम स्तर पे लाना, ये तो पहला काम होगा। दूसरा, पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग को लेके हमने 3 स्थान सेलेक्ट किए थे, ललिता पार्क और कार बाजार ब्लॉक और गणेश चौक पांडव नगर के। इन तीनों स्थान का सर्वे हो गया, डीडीए की लैंड है, डीडीए तैयार हो गया लैंड देने के लिए, एमसीडी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग को लेके इनके बीच में मतभेद है। 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आ गई और इसको रोक दी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर अभय वर्मा मल्टी लेवल पार्किंग बनाएगा तो इसको फायदा हो जाएगा, जबकि यहाँ लोगों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम सरकार बनाई है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मेन प्लेयर है, उसके रोड के साथ ये मल्टी लेवल पार्किंग बनना है, तो इसलिए उनका एनओसी आवश्यक है। हम निश्चित रूप से इस 3 स्थान जिसका मैं सर्वे करा चुका हूँ, जीओ मैपिंग हो चुका है, एमसीडी अपना प्लान बना चुकी है, इन 3 में से कम 2 मल्टी लेवल पार्किंग अगले टर्म में लोगों को बनाते हैं। जी, तो ये तो सर सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लक्ष्मी नगर की जनता ये जान के खुश भी होगी। पर हमारा एक सवाल है जो हमें पता चला कि यहाँ पे आपके प्रतिद्वंदी है नमा जी, उनका आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने अपने नॉमिनेशन में कुछ चीज़ों को छुपाया है और जिसके खिलाफ उनका कुछ दुख है जो वो व्यक्त कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका जो आरोप है वो अनर्गल है। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने नामांकन में ये सूचना नहीं दी कि आप विधायक हैं, और उनको कानून का ज्ञान नहीं है। मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं विधायक हूँ ये बात कह के किसी को प्रभावित नहीं करूँगा, इसलिए वहाँ देना जरूरी नहीं था। वहाँ एक उम्मीदवार के रूप में मुझे जाना जरूरी था। अगर मैं ये कहता कि मैं विधायक हूँ इसलिए नामांकन कर रहा हूँ, वो गलत होगा। तो उनको ज्ञान की कमी है, कोई बात नहीं, वो पहुँच जाए, उनके सब कुछ सामने आ जाएगा। आने वाले तो अभी भी एक लास्ट सवाल और है मेरा कि क्या हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस तरीके से
नारे पे लक्ष्मी नगर विधानसभा में क्या चुनौती आ रही है और कैसे हम उन पे काम करेंगे? लक्ष्मी नगर विधानसभा में कोई चुनौती नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी को अपना एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो मेरे खिलाफ खड़ा कर सके। उनको कैंडिडेट बनाने के लिए दूसरे पार्टी के लोग लेने पड़े, इसलिए चुनौती नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक रह गया दूसरा विषय टक्कर और एक है तो सेफ है वाली बात, तो ये बात लक्ष्मी नगर विधानसभा 2020 में ही साबित किया था, जब केजरीवाल जी का आंधी चल रहा था, तब भी लक्ष्मी नगर विधानसभा में बीजेपी पहली बार जीत गया। तो यहाँ के लोग आज से 5 वर्ष पहले समझ गए थे एक है तो सर कोई मुख्यमंत्री जी का कोई चेहरा, कोई ऐसा नाम जो बीजेपी के द्वारा जानना चाहते हैं? हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी, हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है। हमारी पार्टी का चेहरा नहीं होता है, हमारी पार्टी का चिन्ह होता है। हमारा चेहरा कमल का फूल है और कोई ये नया प्रयोग हमारे लिए नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में भी बिना चेहरा का लड़ा था, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी। हमारे यहाँ लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। हमारे विधायक जीत के आएंगे, उनसे राय विचार होगा और तब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि अगर कांग्रेस को चला रही है तो गांधी परिवार, अगर आम आदमी पार्टी को चला रही है तो केजरीवाल, बसपा को चला रही है तो मायावती जी, सपा को चला रही है तो अखिलेश यादव जी और आरजेडी को चला रही है तो लालू। ऐसे हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय के बाद कोई चीज़ हम बताते हैं। तो संविधान में ये लिखा है कि एमएलए और एमपी जीतने के बाद वो चयनित करेंगे कि उनका नेता कौन है, और ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये था सूर्य बुलेटिन लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से। कैमरामैन राहुल के साथ अनुजा।